नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं एक छोटी सी गुड़िया का ये हाफ जैकेट बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ। तो ये मैंने बनाया, ये मैंने 84 फंदे डाले हैं, 84 फंदे डाले हैं पहले नीचे से, फिर मैंने ऊपर फंदे बढ़ाए हैं तो 102 फंदे करे हैं। तो पहले मैंने ये 5 डिब्बी तक ये वाला डिजाइन डाला है, फिर उसके बाद 3 सीधा, ये 3 उल्टा 1 सीधा वाला डाला है। तो मैंने दोनों तरफ बॉर्डर डाले हैं, दोनों साइड, इधर इस साइड भी इस साइड भी। तो मैं आगे बाद में बताऊंगी, पहले मैं ये बताती हूँ मैंने शुरू कैसे करा है। तो इसमें मैंने आगे के पल्ले में डाले हैं, इसमें मेरे 56 फंदे हैं कि मेरे 6 फंदे मेरे इधर आएंगे उल्टे बटन के लिए, काज के लिए, और 6 फंदे मैं इधर डालूँगी बॉर्डर के लिए। जैसे इसके मैंने दोनों तरफ डाले हैं पीछे पल्ले के, तो ऐसे ही मैं दोनों पल्लों में डालूँगी, आगे वाले पेज में भी डालूँगी। तो ये मैंने 6 फंदे यहाँ पे मैंने काज बना लिया, काज के लिए बना लिया। अब मैं यहाँ से बना रही हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरे 2 फंदे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, जिस कारण मैं 4 फंदे लूँगी साइडों में पहले उल्टे, नहीं तो 3 फंदे उल्टे आने थे। तो मैं 4 फंदे उल्टे लेके 3 फंदों का 1 फंदा बनाऊँगी। पहली सिलाई है ज़रा थोड़ा सा टाइट हो रहा है। 3 फंदों का 1 फंदा बना लिया, धागे आगे कर दिया, फिर जाली बना ली, एक फंदा बढ़ा लिया जो घटे थे इधर, 2 फंदे बढ़ गए, ये तीसरी जाली डाल ली। अब चौथी जाली में हमने करना क्या है, फंदा ये उतार के ऐसे और पीछे सिलाई डाल के धागा आगे रखना है और 3 का 1 बना देना है। जो फंदे हमारे यहाँ बड़े हैं ये जाली से, वो हमारे साइडों से घटा रहे हैं। तो फिर मैं बीच में 3 फंदे उल्टे लूँगी, 3 फंदे उल्टे लूँगी पहले। आने तो किनारे में भी 3 ही थे फंदे उल्टे, लेकिन मेरे 2 फंदे फालतू हो रहे हैं। फालतू नहीं, मुझे चाहिए वो, इसलिए मैंने फंदे कम नहीं करे, 3 उल्टे कर लिए। उसके बाद फिर मैं 3 का 1, फिर धागा आगे करूँगी, एक फंदे पे जाली डाल दिया, दूसरे फंदे पे जाली डाल दी, तीसरे फंदे पे जाली डाल दी, चौथी जाली मैंने ये फंदा इस तरीके से उतार के ऐसे घुमा के सिलाई पीछे को डालनी है, धागा आगे ही रखना है। ये जाली डल गई, 3 का 1 हो गया। फिर मैं 3 फंदे उल्टे बनाऊंगी, 3 फंदे उल्टे बना दिए, फिर 3 का 1 करूँगी। तो मेरे आगे में 3 डिब्बी पड़ेगी, आगे पेजों में 3 डिब्बी पड़ेगी, पीछे मेरी 7 पड़ी हैं, तो आगे मेरे दोनों पल्लू में 3-3 डिब्बी पड़ेगी। अब मैंने 3 का 1 कर दिया, एक जाली डाल दी, दूसरी जाली डाल दी, तीसरी जाली डाल दी, धागा आगे कर लिया, फंदे को घुमा के पलटा के धागा आगे रखना है, जाली डालनी है और फंदे भी घटाने हैं। अब मैं यहाँ पे पहले 4 फंदे उल्टे करूँगी। अब मेरे किनारे में आ गया, फिर मैं बॉर्डर भी बनाऊँगी। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद 1 फंदा सीधा बनाऊँगी, फिर मैं ये 6 फंदे उल्टे बनाऊँगी। मैंने दोनों साइड 6-6 फंदों का बॉर्डर रखा है। ये 5 बना लिया, छठों को मैं सीधा बना दूंगी ताकि मेरी सिलाई में सही से आएगा। फिर अब मैं 6 और 7 फंदे, मैं 7 फंदे पहले उल्टे बना लिए। अब आगे से जो मैंने उल्टे बनाए थे 4 फंदे मेरे दोनों किनारों में, तो मैं पीछे से इनको सीधा बनाऊंगी, 3 और 1 4। अब जो मैंने डिजाइन डाला है, जो मैंने जाली डाली है, ये मेरे 9 फंदे होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे। फिर मेरे बीच में 3 फंदे उल्टे थे, 3 फंदे मैं पीछे से सीधे बनाऊंगी, फिर मैं अपने 9 फंदे उल्टे बनाऊंगी। 9 के बाद मैंने 3 फंदे अपने फिर सीधे बना लिए, फिर मैं 9 फंदे अपने उल्टे बना लूँगी। फिर इसके बाद मेरे 4 फंदे आ जाएंगे। अब मेरा लास्ट में आएगा तो मेरे 4 फंदे आएंगे। फिर ये मेरे 9 फंदे बन गए। अब मैं पीछे 4 फंदे सीधे बनाऊँगी पहले। अभी मेरे 6 फंदे पट्टी के और 1 फंदा मेरा सीधा डला हुआ है, तो ये मैं 7 फंदे इनको उल्टा बना लूँगी। यहाँ पे मैंने काज डाला है, तो ये काज की जाली लग रही है, ये देखो, ये
साथ साथ काज भी बना रखा है। अब मैं पट्टी के पहले उल्टे बना लूँगी। ये 6 फंदे मेरे उल्टे बन गए पट्टी के। अब एक फंदा मेरा सीधा था, अब मेरे 4 फंदे फिर उल्टे आ जाएंगे। अब की बार मैंने कोई डिजाइन नहीं डालना, कोई जाली नहीं डालनी है। अब की सीधा बना के ले जाना है मैंने। अब मैंने सीधा कितने सिलाई बनानी है, देखो एक उल्टी सिलाई आ गई मेरी, एक सीधी जाएगी, फिर एक उल्टी आएगी, फिर सीधी सिलाई में मैं जाली डालूँगी। तो मैं पहले इनको बना लेती हूँ। पीछे से जो आगे से जो उल्टा बना है वो पीछे सिलाई से सीधा बनेगा, और बाकी ये 9 फंदे मेरे सीधे जाएंगे, और बीच में मेरे 3 फंदे हैं उल्टे, मेरे 3 फंदे मेरे उल्टे जाएंगे बीच में। तो पहले मैं ये 2 सिलाई बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। अब बन गई मेरी 2 सिलाई। अब फिर आ गई मेरी डिजाइन की बारी। अब देखो फिर मैंने 3 का 1 बनाना है। पहले 3 का 1 बना दिया, फिर धागा आगे करके फिर जाली डाल दी, फिर 2 बार जाली हो गई, 3 बार जाली हो गई। अब चौथी जाली के लिए हमने फंदा उतारना है, ऐसे पलटा देना है फंदा, 3 फंदों का 1 फंदा बना देना है। जाली भी डालनी है, 3 फंदों का 1 फंदा, बीच में मेरे 3 उल्टे हैं। ऐसे ही मैं 3 बारी ये जालियाँ डालूँगी। एक बारी मैंने पहले डाल दी, अब मैं दूसरी बार डाल रही हूँ, सेम मेरे को तीसरी बार डालनी है। फिर मैं इतना बनाने के बाद आपको फिर बताऊँगी कि जब हमने ऊपर जाली डालनी है, डिब्बी चेंज करनी है तो कैसे करनी है। और है वही चौथी सिलाई में डिजाइन पड़ेगा, क्योंकि अब की बार तो डिजाइन जा रहा है मेरा। फिर उल्टी सिलाई गिनूंगी, एक वो हो जाएगी, एक सीधी जाएगी, एक उल्टी जाएगी। फिर जब सीधी आएगी फिर मेरा डिजाइन पड़ेगा, बीच में प्लेन भी जाता है। तो ऐसे ही मैं ज़रा पहले बना लेती हूँ, फिर जब दूसरी डिब्बी शुरू करूँगी फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये जो मैं आगे से उल्टा बना रही हूँ और पीछे से सीधा इस तरीके से आ रहा है। जब हमारी डिब्बी पूरी हो जाएगी, तो जब हमारी ये डिब्बी की लास्ट सिलाई आएगी वापस सीधी से हमने दूसरी डिब्बी डालनी है, तो उसमें हमने क्या करना है, पूरी सिलाई प्लेन बना के लानी है। उसमें कोई सीधा नहीं डालना है, कोई उल्टा नहीं डालना, खाली उल्टी सिलाई बुन के ले आनी है। फिर क्योंकि हमें दूसरे सामने डिब्बी बनानी है, तो दूसरे सामने आएगा हमारा उल्टा। अब मेरे ये 3 जाली बन गई हैं। अब मैं ये चौथी बना रही हूँ। अब मुझे शुरू कैसे करना है, जब मैं ये सीधी बना के लेके गई थी, जब मैं वापस आई हूँ तो देखो पूरी सिलाई मैंने उल्टी बनाई, डिजाइन मैंने यहीं पे तोड़ा है। अब मैं जब दोबारा डालूँगी उल्टा, तो उसके ऊपर जाएगा मेरा सीधा। फिर तो देखो अभी मेरे पास 4 फंदे हैं, तो मैंने क्या करना है, पहले देखो 1 2 3। अगर मेरे पास 3 फंदे सीधे रहते तो फिर मैं 2 फंदे सीधे बनाने के बाद जाली डाल लेती यहाँ पे, लेकिन मेरे पास 4 हैं तो मुझे पहले 3 सीधे बनाने हैं। देखो इस तरीके से मैंने जाली डाल ली यहाँ, क्योंकि अब हमारा डिजाइन पड़ रहा है तो यहाँ मेरी 2 ही जाली आएगी। एक जाली डल गई। अब धागा मैंने ऐसे कर लिया, देखो, और पीछे से सिलाई करके 3 का 1, तो 2 जाली पड़ गई मेरी यहाँ पे। अब मेरे ये इन तीनों पे मेरे उल्टा फंदा आएंगे, 2 3। फिर 3 का 1 करूँगी। डिजाइन मैंने वैसे ही डालना है, 9 फंदों पे ही डलेगा मेरा डिजाइन। देखो 3 का 1 कर दिया, एक जाली पड़ गई, दूसरी, तीसरी, चौथी जाली के लिए मैंने धागा आगे कर लिया, फंदा चेंज कर लिया, 3 का 1 कर दूंगी। 3 का 1 हो गया। फिर मैं यहाँ 3 फंदों पे उल्टा बनाऊंगी। जो मेरे बीच के सेंटर के 3 फंदे आ रहे हैं, इन पे मैं उल्टे बनाऊंगी। 3 फंदे मेरे उल्टे आ गए, फिर धागा पीछे कर लिया, फिर मैं 3 का 1 बनाऊंगी। पहले 3 फंदों का 1 बना लिया, एक जाली डल गई, दूसरी जाली डल गई, तीसरी जाली डल गई, चौथी जाली के लिए मैंने 3 फंदों का 1 करना है। धागा आगे रखा है, ये जाली पड़ गई, धागा आगे करके फिर 3 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी, 1 2 3। फिर मैं 3 फंदों का 1 करूंगी, धागा मैंने पीछे कर रखा है, देखो 3 फंदों का 1 बना दिया। यहाँ मेरी 2 जाली डलेगी, ठीक है। अब मैंने देखो एक जाली डल गई। अब मेरे 3 फंदे सीधे आए थे, तो ये 3 फंदे सीधे आ गए। अब एक सीधा फंदा ये हो गया जिस पे जाली डाली,
दूसरा, तीसरा, क्योंकि 4 फंदे थे मेरे पास उल्टे। अब ये तो मैं सीधा डाल ही रही हूँ, बाकी मैं बॉर्डर के अपने उल्टे बनाऊंगी। अब मेरे जहाँ तक सीधा फंदे हैं ये, इनको सबको मैं सीधे बना लूँगी पहले। अब जो मेरे उल्टे फंदे हैं आगे से, उनको मैं पीछे से अब सीधा बना लूँगी 3 फंदों को, 2 3। बाकी 9 फंदे अपने उल्टे बनाऊंगी, फिर 3 फंदे सीधे बनाऊंगी। फिर लास्ट में जो मेरे सीधे फंदे हैं इनको टोटल सबको मैं सीधा बनाऊंगी, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाऊंगी। अब मैंने अपने बना ली प्लेन सिलाई। अब फिर मेरा डिजाइन आ जाएगा। फिर देखो 1 2 3, 3 सीधे बना लिए, फिर ये जाली डाल ली, फिर धागा आगे करके इन 3 का मैंने एक बना देना है। सिलाई पीछे घुमा के, फंदा उतार के, पीछे साइड से सिलाई डाल के 3 का एक बना दिया। अभी मेरे 3 फंदे उल्टे हैं, तो 3 बारी मैं ऐसे ही बनाऊंगी। अब मेरी दूसरी जाली जा रही है, ये एक बारी और बनाऊंगी, उसके बाद मेरी डिब्बी पूरी हो जाएगी। फिर मैं सेम जैसे मैंने पहले ही शुरू करा है उसी तरीके से फिर 4 फंदे उल्टे, फिर इस तरीके से आएगी। तो आगे फिर बताऊंगी, पहले मैं ये डिजाइन बना लेती हूँ अपना। तीन का एक कर दिया, एक जाली, 2 जाली, 3 जाली, चौथी जाली में मैंने 3 का एक करना है। 3 का एक कर दिया, फिर 3 फंदे उल्टे। तो इसी तरीके से बनाना है डिजाइन, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बना सकते हो, कोई भी बना सकता है इस डिज़ाइन को। बहुत आसान है और बहुत अच्छा भी लगता है डिज़ाइन। आप किसी भी स्वेटर में, जेंट्स लेडीज़ बच्चों का, किसी में फुल बाजू में, हाफ बाजू में, तो बहुत आसान डिज़ाइन है। एक बारी आप सीधा सीधा डिब्बी भी डाल सकते हो। एक किनारे में मेरे 2 आ गए, 2 जाली पड़ गई, बाकी मेरे 3 ये सीधा हो गए। उल्टी सिलाई प्लेन, सीधी सिलाई फिर प्लेन बना के लाऊंगी सीधा बुन के, फिर उल्टी फिर सीधा बुन के ले जाऊंगी। फिर अगली डिब्बी में, अगली सिलाई में फिर जब सीधी आएगी तो उसमें मेरा डिज़ाइन पड़ेगा। अब मेरे दूसरी डिब्बी भी पूरी हो गई है। देखो एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गई थी, जब आपने ये दूसरी डिब्बी डालनी है तो हमने यहाँ पे 2 ही जाली डालनी है। तो इसमें हमें इधर से फंदा नहीं घटाना, क्योंकि हम 3 का एक यहाँ पे कर रहे हैं, तो 2 फंदे हमारे घट जाते हैं, एक हमारे पास बचता है, तो 2 फंदे हम बढ़ा रहे हैं ये जाली डाल के। बाकी तो सेम है। अब मेरी तीसरी डिब्बी सेम वैसी ही पड़ेगी जैसे मैंने पहले शुरू में बताई थी। एक बार फिर बता देती हूँ। 4 फंदे मैं पहले उल्टे बनाऊंगी, 4 फंदे मेरे उल्टे बन गए, फिर मैं 3 का एक करूँगी, 3 का एक कर दिया, फिर धागा आगे करके जाली डाल ली, फिर दूसरी जाली डाल ली, फिर तीसरी जाली डाल ली, फिर चौथी जाली के लिए फिर हमने उसी तरीके से फंदा, सिलाई में फंदा पीछे से सिलाई डाल के 3 का एक कर देना है। अब हमारे ये बीच के 3 जो फंदे बचते हैं इनमें आएगी हमारे ये उल्टे, जो हमारे यहाँ से उल्टे चल रहे थे, अब ये बीच के 3 फंदों में उल्टे आएंगे हमारे। ये जो सेंटर में है मेरे 3 फंदे, इनमें मेरे उल्टे फंदे आएंगे। ये यहाँ से जा रहे थे जो उल्टे, तो उन्हीं 3 फंदों पे उल्टा फंदा आएगा। बस इसी तरीके से बनाना है डिज़ाइन। आप चाहो तो डिज़ाइन को तोड़ो मत, तो सीधा सीधा बनाते जाओ। जैसे मैंने तो एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, तो आप ऐसी लंबाई में जैसे ये डला है तो पूरा ऊपर तक बनाते जाओ। तो मैं इस डिज़ाइन को फिर पूरा कर लेती हूँ, इसी तरीके से डलेगा। ये मेरी 5 डिब्बियाँ पड़ी हैं, फिर मैं यहाँ से बताती हूँ आगे मैंने कैसे बनाया। तो पहले 5 डिब्बी तक पूरी कर लेती हूँ, फिर बताऊँगी आगे। अब मैंने यहाँ तक तो ये बना लिया, देखो डिज़ाइन मेरा पूरा हो गया। ये 5 फली डल गई मेरी। अब मुझे दूसरा डिज़ाइन डालना है, तो मैं देखो अपने पहले उल्टे बॉर्डर के फंदे बना लूँ। अब मुझे एक सीधा तो मेरा पहले से ही डला हुआ है। अब मुझे इसमें क्या करना है, देखो 3 उल्टे डालने हैं, एक सीधा डालना है, 3 उल्टे, एक सीधा,
पूरी सिलाई मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। 3 उल्टे हो गए, एक सीधा बनेगा। शुरू में भी पहले मेरे 3 उल्टे आए तो आखिरी में भी मेरे 3 उल्टे आएंगे। एक बन गया, 2, 3। सीधा मैंने पहले से ही डाल रखा है बॉर्डर के साथ। अब उल्टी सिलाई में बताऊंगी कि कैसे करना है आगे। अब मेरे ये आगे से 3 उल्टे हैं तो मैंने पीछे से क्या करना है, देखो, एक पहले उल्टा बना लूँगी, फिर बीच के फंदे को मैं सीधा बनाऊँगी, फिर मेरे 3 उल्टे आ जाएंगे। जो मेरा आगे से सीधा जा रहा है ये पीछे से उल्टा आ जाएगा। 3 फंदों के बीच का यहाँ पीछे से उल्टा आएगा। ये 2, 3। अब जो आगे से मेरे 3 फंदे उल्टे थे उनके बीच वाला फंदा मेरा सीधा आएगा, फिर 3 फंदे उल्टे आएंगे। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि मैंने जैसे ये 3 फंदे, एक फंदा मेरा ये सीधा है, 3 फंदे उल्टे हैं, तो मुझे ये 2 फंदे उल्टों के बीच का जो तीसरा फंदा है ये मुझे पीछे से सीधा बनाना है। तो दोनों तरफ से एक जैसा ही चलेगा। 3 फंदे उल्टे हो गए, ये सीधा हो गया। अब मेरा डिजाइन देखो कैसे आएगा। सीधा फंदा तो मेरा सीधा आ गया। अब ये मेरे 3 फंदे उल्टे आ रहे हैं। मैंने शुरू में 3 फंदे उल्टे डाले थे, इधर से ये 3 उल्टे जाएंगे। जो ये सीधा फंदा डाला था, अब मुझे ऐसे नहीं बुनना है, बुनाई के नीचे जो छेद सा दिख रहा है इसमें से बुनना है। इस तरीके से दोनों तरफ से इसी तरीके से लाना है हमने सीधा वाला फंदा। फिर 3 उल्टे आ गए, फिर ये सीधा फंदा है, इसको ऐसे नहीं बुनना है। यहाँ जो इसमें छेद दिख रहा है ये नीचे जाली जो दिख रही है इसमें से हमने बुन के लाना है, फंदा छोड़ देना है। ऐसे ही दोनों तरफ से बनाना है हमने, सीधा फंदा इसी तरीके से बनाना है हमने। बहुत आसान डिज़ाइन है। टोपी में डालो, हाफ स्वेटर में डालो, किसी में भी डालो, बहुत प्यारा लगता है। तो मैं ये छोटे बच्चे का है इसलिए मैं पूरे में एक ही डिज़ाइन नहीं डाला, मैं थोड़ा सा नए तरीके से बनाना चाह रही थी। तो ये थोड़ा सा लुक भी अच्छा आ रहा है इसका। नीचे नीचे डिज़ाइन, ऊपर को ऐसे मोटी मोटी धारियाँ सी पड़ जाएगी। देखो इस तरीके का स्ट्रेचेबल भी हो जाता है। अरे बड़ी मोटी सी धारी, दोनों तरफ से सेम आता है, किधर भी तुम सीधा उल्टा कर सकते हो। लेकिन हमने ये डिज़ाइन डाला है तो ये मेरा उल्टा है और ये मेरा सीधा जाएगा। तो डिज़ाइन के हिसाब से डालना है हमने। तो देखो इस तरीके से बनेगा, ये पूरा यहाँ तक बनेगा पहले, फिर मैं मुड्ढा घटाना बताऊंगी। अब मैं उल्टी साइड आ गई। देखो ये मैंने उल्टा फंदा बना लिया, ये मेरा सीधा फंदा है उल्टी साइड से। इसको भी हमने ऐसे फंदे के नीचे से डाल के ही बनाना है। फिर अपने 3, एक बारी डिज़ाइन पड़ जाता है तो फिर तो एक ही जैसा पड़ना है डिज़ाइन ने। बस शुरू में ही होता है जो 3 फंदों के बीच में हमें सीधा लेना होता है, उसका ज़रा थोड़ा अंदाज़ लगाना होता है। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है वो तो बनाते ही हैं। देखो ये नीचे वाले फंदे जो हमने बुना है, इसके नीचे जो छेद है इसमें से फंदा बना के ले आना है, इसको छोड़ देना है। इसके कारण फिर मोटी मोटी सी फली सी आती हैं तो बहुत सुंदर लगता है, स्ट्रेचेबल टाइप का लगता है। और जैसे फ्रॉक बना लो, कुछ भी बना लो, घेर में डालना है इस तरीके से डाल लो तो बहुत प्यारा लगेगा। तो मैं इसी तरीके से इसको बना लेती हूँ। बाकी समझ में आ ही गया होगा। जहाँ पे समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके बताना। और साथ में प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा होगा अभी तक, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं इसको बना लेती हूँ पहले मुड्ढे तक। सेम दोनों तरफ से एक जैसा ही चलना है इसने। तो मेरा इतना हो गया, ये मुड्ढे तक हो गया। ये मेरा आगे का पल्ला है जिसमें मैं काज बना रखे हैं मैंने। देखो इसमें मैंने काज बना रखे हैं, ये काज वाला हिस्सा है। अब मैं मुड्ढा घटाऊंगी। तो देखो मैंने इसको जो बनाया था, इसलिए मैंने ये दोनों तरफ मैंने पट्टी बनाई थी। अब मुझे मुड्ढे में पट्टी तो बनानी नहीं है, मुझे मुड्ढे में घटाई करनी है और साथ में मेरी पट्टी भी बन गई है। इसलिए मैंने ये साथ में पट्टी बनाई थी कि कुछ नया डिज़ाइन होना चाहिए। तो मैं कुछ अलग तरीके का बना रही हूँ, कुछ बिल्कुल नया डिज़ाइन में बना रही हूँ। आप लोग ज़रूर देखना, ज़रूर ट्राई करना एक बारी।
तो अभी मैं बताती हूँ कि मैंने कितने कितने फंदे घटाए। टोटल घटाऊँगी मैं 12 फंदे घटाऊँगी। तो मैं पहले ये पट्टी के फंदे बुन लूँगी। 6 फंदे मैंने पट्टी के बुन लिए। अब मैं धागा आगे करूँगी और यहाँ से मैं 3 का 1 करूँगी। 3 का 1 करा, फिर वापस आ गई। इस फंदे को मैं बुनूंगी नहीं, उतार दूँगी। फिर मैं अपनी पट्टी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कटाई देनी है, तो मेरी पट्टी भी बच जाती है। पट्टी मेरे को बाद में पट्टी भी नहीं बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने साथ में बनाया। फिर मैं वापस अपनी पट्टी बुन के ले आऊँगी। अपने 6 फंदे मेरे पट्टी के बन गए। फिर मैं धागा आगे करूँगी, फिर मैं 3 का 1 और करूँगी। 3 बारी करूँगी मैं 3 का 1। उसके बाद मैं 2 का 1 करते हुए ले जाऊँगी, ताकि मेरे 12 फंदे घट जाएं। फिर मैं वापस हो गई। ऐसे ही मैं दूसरे पल्ले का बगल भी घटाऊँगी। तो ये मेरा आगे का पेज का काज वाला पल्ला है, काज वाला हिस्सा है। ये बटन वाला हिस्सा जब बनेगा तब बनाऊँगी उसमें। फिर अपने अब मैंने 3 का 1 तो कर लिया था पहले। फिर मैं दोबारा से 3 फंदों का 1 फंदा करूँगी। ये मेरी उल्टी साइड है, मैं सीधी साइड को ले जाके इस तरीके से 3 फंदों का 1 फंदा। तो मैं 3 बारी करूँगी ऐसे। 3 बारी में 3 का 1 करके ले जाऊँगी। फिर मैं वापस हो जाऊँगी यहाँ से। बुन लिया। फिर यहाँ से जाऊँगी, जब तक मैं 3 बारी करूँगी 3 का 1। उसके बाद मैं 2 का 1 2 का 1 करते हुए ले जाऊँगी, जब तक मेरे 12 फंदे ना घट जाए। तो 3 का 1 में तो मेरे 2 और 2 4 6 फंदे तो मेरे ये घट जाते हैं जब मैं 3 का 1 करूँगी। फिर उसके बाद मैं 2 का 1 करूँगी तो एक एक फंदे मेरे 12 फंदे घट जाएंगे। अब जब मैं यहाँ आऊँगी फिर गले का बताऊँगी। तो अभी मैं पहले इनको घटा लेती हूँ इसी तरीके से। अब मेरे 3 का 1 तो 2 बार हो गया, एक बार अभी और घटाऊँगी। अब की बार ये तीसरी बार मेरा 3 का 1 हो गया। अब जब मैं 2 का 1 करूँगी मैं पूरी सिलाई ले जाऊँगी। फिर अब की बार मेरा 2 का 1 बन रहा है और मैं अपनी सिलाई पूरी लेके जाऊँगी। अब आगे से मुझे गले के पास से फंदा कॉलर के लिए बनाना है, तो मैं बताती हूँ कि मैं कैसे कॉलर बना रही हूँ। तो अभी मैं पहले सिलाई को पूरी कर लेती हूँ, फिर बताऊँगी आगे। अब आगे साइड जो मेरा कॉलर, ये जो पट्टी के फंदे हैं, आगे जो पट्टी बन रही है बटन काज वाली पट्टी, उसके फंदे मैंने बुन लिए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे फंदा बढ़ाना है। तो ये मैं उल्टा बना रही हूँ। अब यहीं पे मैं एक फंदा बढ़ाऊँगी। तो कैसे भी बढ़ा लो, चाहे ऐसे बढ़ा लो, चाहे इस तरीके से बढ़ा लो, पर बढ़ाना मुझे उल्टा ही बुनना है। मुझे ये सारे फंदे मेरे उल्टे ही जाएंगे, इसलिए मुझे उल्टे ही बनाना है। उल्टा बना लिया, बाकी ये फंदा मैं अपना सीधा यहाँ पे घटाई नहीं करूँगी, मैं सीधा बनाऊँगी ये फंदे को। अभी मैं यहाँ पे फंदे बढ़ाऊँगी कॉलर के लिए, घटाऊँगी नहीं। बाकी अपना डिज़ाइन फिर बना के ले जाऊँगी, फिर आते हुए 2 का 1 करूँगी। तो अभी मेरे 6 और 7 फंदे घटे हैं, तो मुझे 12 फंदे करने हैं पूरे। अब मैं इधर से बना के ले आई हूँ। अभी फिर मैं 2 का 1 करूँगी। अब मेरे 8 फंदे घट गए, 3 फंदे मुझे और घटाने हैं। ऐसे 2 का 1 करूँगी, अपना डिजाइन पे डिजाइन बनाती जाऊँगी। हर सीधी सिलाई पे मैं गले के पास फंदा बढ़ाऊँगी। तो पहले जो फंदा बनाया था मैंने, वो मैंने बुन लिया। अब मैं फिर दोबारा से फंदा उठाऊँगी। यहाँ पे बुनना उल्टा ही है। अब मेरे 2 फंदे और बढ़ गए यहाँ। अब मैं इसको सीधा बना लूँगी, बाकी अपना डिजाइन बना लूँगी। मैं गले की तरफ से घटाई नहीं कर रही हूँ, मैं एक थोड़ा अलग तरीके का कॉलर बता रही हूँ आप लोगों को। तो आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो मैं 2 भाग में डालूँगी।
इसको मैं थोड़ी देर में ओवर कर दूँगी। जब मेरा मुड्डा घट जाएगा और अगले पार्ट में मैं पूरे वीडियो डालूँगी, फिर दूसरे पल्ले की कॉलर का पूरी फिनिशिंग का। तो जब मेरा मुड्डा घट जाएगा, फंदे मैंने यहीं बढ़ाने हैं मेरे, जब तक आर्म होल की पूरी लंबाई ना हो तब तक मुझे यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। और घटाई मेरी इधर से हो रही है इस वाले पेज की। तो जब तक अभी मेरा 8 फंदे घट गए तो मेरे अभी और घटाने हैं, तो उसके बाद मैं ओवर कर दूँगी इधर से। यहाँ मैं बढ़ाती जाऊँगी फंदा, गले की साइड फंदा बढ़ता जाएगा। अब मेरे 8 फंदे तो बढ़ चुके हैं। यहाँ पे 6 पहले थे, 2 बढ़ गए। अभी मैं 1 फंदा और बढ़ाऊँगी यहाँ पे, हर बार बढ़ाऊँगी, हर सीधी सिलाई पे मैं फंदा बढ़ाऊँगी। यहाँ पे मेरा फंदा बढ़ गया, फिर मैं अपना बुन के ले जाऊँगी जैसा डिज़ाइन है उसी हिसाब से। मुड्डे की घटाई मेरी पूरी हो गई। देखो जैसे मेरा यहाँ पे 1 2 3 मेरी सीधी धारी ख़त्म हुई है। एक जो इसकी है चौथी धारी, ये बिल्कुल सीधा जा रही है ऊपर आगे साइड से। तो ये मेरी हो गई हैं 1 2 3 धारी हो गई है, ये चौथी धारी। तो मेरे 12 फंदे घट चुके हैं। अब मैं इसको बनाती जाऊंगी, लेकिन मैं आगे से फंदा बढ़ाती जाऊंगी। मुझे कॉलर बनाना है, ये पलटाने वाला, तो मेरा साथ में ही जा रहा है। बस इसमें खाली सिलाई होगी बाद में, बाकी कहीं फंदे नहीं उठाने, कुछ नहीं है। तो आप देख लेना, मैं दूसरा वीडियो में डालूँगी। बाकी आप ज़रूर डालना, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। देखो डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लग रहा है इसमें। ये वाइट में डालो तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये मेरे 2 पल्ले तो हो गए। मैं आगे का एक पल्ला और बना के सिलाई करके फिर मैं बाद में दूसरी वीडियो में डालूँगी। आगे जो भी बनाऊँगी दूसरी वीडियो में डालूँगी। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करना।